हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञादो क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जो है फिर से अपने जो है तीसरे पार्ट त्रिकोणमिति के तीसरे पार्ट में हैं और हम लोग जो है अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग जो है आज इस तरह के सवाल कुछ जो मान से रिलेटेड सवाल हैं, जो कुछ मान दिए गए होते हैं और उसके बाद में जैसे इस तरह के सवाल दिए गए होते हैं और उस पर इनका मान रख के त्रिकोणमितीय सारणी से इनका मान रख करके जो है हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से त्रिकोणमितीय सारणी तैयार करते हैं और किस तरह से जो है मानों को जो है रखा जाता है। 0 अंश से लेकर 90 डिग्री तक के जितने भी मान हैं हमने आपको सारणी के माध्यम से या सारणी बना के आपको बताया। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला सवाल है ये इनके मान निकाला आपको। पहला सवाल है साइन 60 अंश कास 30 अंश और प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश। ठीक है, अगर आपको मान याद है 0 अंश से लेकर 90 डिग्री तक के मान याद हैं तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान इक्वल टू देखिए बराबर साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 इंटू यानी गुणे कास 30 अंश का मान भी वही होता है √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। जो साइन 30 अंश का मान होता है वही कास 60 अंश का मान होता है। हमने आपको त्रिकोणमितीय सारणी जो है बना के दिखाया और उसके बाद बताया भी कि किस तरह से उसको क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको, ये आसान सा सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। देखिए √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो गया और 2 का गुणा 4 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 का 4। ठीक है, और 3 + 1 यानी 4/4। ये हो गया आपका आंसर कितना 1। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब इस तरह के सवाल में जैसे वो बच्चे फंसते हैं जिनको मान याद नहीं होता है और ये मान आप सारणी जो है आप बनाना, हमने आपको बताया किस तरह से सारणी बनाया जाता है। आप वैसे भी या इतने ज़्यादा मान नहीं है कि जो आप याद ना कर सको। बार बार अगर इस तरह के सवाल आप लगाते हो तो आसानी से सवाल को जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और मान भी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल है 2 tan² 45 अंश। दूसरा सवाल नंबर 2 है 2 tan² 45 अंश, उसके बाद में प्लस कास² 30 अंश प्लस कास² 30 अंश और माइनस साइन² 60 अंश, माइनस साइन² 60 अंश। ये सवाल है। ठीक है, अब यदि आपको tan 45 कास 30 और साइन 60 अंश का मान याद है तो ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। चलिए लगाते हैं इस सवाल को। बराबर 2 tan 45 अंश का मान होता है 1। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर। अगर tan² 45 अंश लिखा हो तो आप tan के मान का स्क्वायर कर देंगे, जितना मान दिया उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास² 30 अंश। कास 30 अंश का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर और साइन 60 अंश का मान भी वही होता है √3/2, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, आगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप जानते हैं 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे माइनस है 4, ये दोनों खत्म हो गया, कट गया और आपका आंसर आ गया कितना 2। आंसर कितना आ गया 2। ये देखिए काफ़ी आसान सवाल है, बस ज़रूरी यह है कि आपको ये सारे मान 0 अंश से लेके 90 डिग्री तक के मान याद होने चाहिए। पहले जो सिलेबस चलता था यूपी बोर्ड का, उसमें मतलब और भी 360 से ज़्यादा के भी मान होते थे, फार्मूले पे उनको याद किया जाता था। लेकिन अब जो है केवल 0 से लेकर 90 अंश तक के मान ही दिए जाते हैं, वो काफ़ी आसान हो गया। इसको आप आसानी से मतलब तैयार कर सकते हो 1-2 घंटे में। ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा। ये नोट करने वाली चीज़ें नहीं है कि इसको नोट कर लिया जाए, बस आपको याद होना चाहिए बस। चलिए तीसरा सवाल है। इस तरह के सवाल जो थोड़ा 2-4 सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा मतलब लंबे टाइप के हैं, वो भी सवाल हम आपको बता रहे हैं। लंबे हैं नहीं, बस बशर्ते क्या है कि जो बच्चे लगाते नहीं हैं उनके लिए सवाल लंबे लगने लगते हैं। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा है, देखिए सवाल नंबर 3 है, क्या है कास 45 अंश। कास 45 अंश जिसका मान आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद में सेक 30 अंश, सेक 30 अंश और प्लस है कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश। यदि मान आपको पता है तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कास 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2। सेक 30 अंश का मान
यदि आपको cos 30 अंश का मान याद है तो sec 30 का आराम से मतलब उसी को पलट देना है। तो cos 30 यानी sin 60 अंश का मान कितना, √3/2। तो sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो cos 30 अंश का मान भी √3/2 होगा। cos 30 अंश मतलब sin 60 अंश का मान √3/2, तो cos 30 अंश का मान √3/2 और sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 और प्लस कोसेक 30 अंश का मान जो sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/√2 और इसको जोड़ लेंगे, ये बनेगा कितना, 2 + 2√3/√3। ठीक है, आगे 1/√2 और गुणा कर देंगे इसको पलट करके, जिससे आप भाग कर रहे हो इसको पलट करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो √3 ऊपर हो गया और 2 + 2√3। ठीक है, इन दो इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 हो गया और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 2 का √2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2√2 और प्लस 2 का रूट इसमें करेंगे 2√3 में तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अभी चाहो तो आप इसको √3/3 और यहाँ से 2 कॉमन लेके √2 + √6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, अभी इसका चाहो तो आप रेशनलाइज कर लीजिए, परिमेयीकरण कर लीजिए, तो देखेंगे कैसे करते हैं। √3 उसके बाद में 2 और यहाँ √2 + √6 है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग, √2 + √6 है तो यहाँ गुणा कर देंगे √2 - √6 से, या फिर आप ऐसे करिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा सवाल आपका, √3 2 और इसको लिख सकते हो √6 + √2। ठीक है, √6 + √2 और ये हो गया √6 - √2, यहाँ ऊपर √6 - √2 गुणा कर दे रहे हैं, रेशनलाइज कर दे रहे हैं, इसका परिमेयीकरण कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, √3 ऊपर √6 - √2, उसके बाद में इसका देखिएगा a + b a - b यानी a² - b² बनेगा, √6 का स्क्वायर हो गया 6 और √2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, √3 √6 - √2 और देखिए 6 में से 2 गए 4, 4 दूनी 8। ये आपका सवाल हो गया क्लियर। ठीक है, सवाल आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसका जो है +2 सही है सवाल।